मोहित स्क्रीन आएगी तो एक बार आप बताइएगा बेटा। मोहित स्क्रीन आ रही है? आगे आगे सर। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, दैट इज ट्रेनिंग मेथड। अब देखो, ट्रेनिंग के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ट्रेनिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें इंडिविजुअल के स्किल को और अच्छा किया जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि जो ट्रेनी है ना, जो ट्रेनिंग कर रहा है, उसको पहले से ही नॉलेज है, तभी तो हमने सिलेक्शन में उसको सेलेक्ट किया है। तो उसके पास नॉलेज पहले ही है, लेकिन हम उसके स्किल्स को और एनहांस करते हैं जिससे कि जब वो जॉब करने जाए तो वो और अच्छे से करे। ठीक है, और वो वेस्टेज ऑफ टाइम ना हो, और हमने इसके एडवांटेजेस भी पढ़े थे। तो अभी देखो, हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रेनिंग के मेथड्स क्या हैं। अगर सिंपल भाषा में देखा जाए तो ट्रेनिंग के दो मेथड हैं। एक तो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग और दूसरा है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो नाम से ही क्लियर हो जाता है, जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, ये बिजनेस यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन जहां पे वो काम करने वाला है इंडिविजुअल ट्रेनिंग, वहीं पे वो जॉब ये ट्रेनिंग करता है। यानी कि एट द प्लेस वेयर ही इज गोइंग टू वर्क इन फ्यूचर, the training is given at that place only. And when it comes to off the training, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, तो जहां पे वो जॉब करने वाला है उस लोकेशन से हटा के और एक दूसरे लोकेशन पे उसको ट्रेनिंग कराई जाती है। और दोनों के अपने फायदे हैं और अपने नुकसान भी कह सकते हो एक दो जगह, लेकिन अब अलग अलग स्पेसिफिक यूज के लिए ये दोनों तरीके अपनाए जाते हैं। तो वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस बोथ टाइप ऑफ ट्रेनिंग मेथड। फर्स्ट विल स्टार्ट विथ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। पहले हम लोग ऑन द जॉब ट्रेनिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या है। अंडर दिस मेथड, ट्रेनिंग इज इम्पार्टेड अमंग द एम्प्लॉइज व्हाइल दे आर एंगेज्ड इन देयर वर्क। देखो, बड़ा सिंपल है कि ये एक ऐसा मेथड है जिसमें जो ट्रेनिंग जो है ना, ट्रेनिंग जो दी जाती है एम्प्लॉइज को, वहीं पे दी जाती है जहां पे वो काम कर रहे हैं। यानी कि द प्लेस वेयर दे आर इन्वॉल्व, वहीं पे ये ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड कराई जाती है। एक तरह से मैं सिंपल कहूं तो वो जहां पे जॉब कर रहे हैं ना, वहीं पे ये वाली ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करी जाती है, लोकेशन सेम वही होती है। हियर द एम्प्लॉइज लर्न बाय डूइंग। यहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉइज जो है काम को कर करके सीखते हैं। आप पिक्चर में भी देख रहे हो, यहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं और वो यहीं पे सीख रहे हैं, कर करके सीखते हैं इसमें। यानी एट द टाइम ऑफ डूइंग ही लर्न्स लॉट ऑफ थिंग्स। इट इंक्लूड्स, अब इसमें क्या क्या आता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग में, क्या है बेसिकली। एक तो है पहले नंबर पे जॉब रोटेशन, एक है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, आप देखोगे पढ़ेंगे इसको एक एक करके। फिर एक है बेटा कोचिंग, और इस तरह की चीजें होती हैं ऑन द जॉब में। ये बेसिकली मेन मेन जो तरीके हैं वो यही हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में एक आता है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। देखो, अंडर दिस बोथ नॉलेज एंड स्किल्स इन डूइंग अ जॉब आर इम्पोर्टेंट। इस ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर नॉलेज भी दी जाती है और उनको स्किल्स भी सिखाए जाते हैं। ठीक है, काम को करने के लिए। बेसिकली होता क्या है कि जो ट्रेनी होता है, ट्रेनी वो पर्सन होता है, ये वाला जो आप लाइन देख रहे हो ना, ट्रेनी, ट्रेनी वो आदमी होता है जो ट्रेनिंग ले रहा है। तो बेसिकली आप देखोगे, हियर द ट्रेनी इज पुट अंडर अ सुपरविजन ऑफ एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन इन दिस फील्ड। होता क्या है कि जब उसको ऑर्गेनाइजेशन में भेजा जाता है, तो क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग, तो वहां पे जब वो काम करने लगता है, तो एक ऐसा आदमी जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज है और बहुत एक्सपीरियंस है, उसके अंडर में उसको दे दिया जाता है कि ये लो संभालो, ये एम्प्लॉय नया नया सेलेक्ट हुआ है, आपको इसको सिखाना है। तो ये उसी के अंडर में रह के काम करता है। और कोई भी गलती करेगा ना, तो जो एक्सपीरियंस पर्सन है उसको टोक देगा, बोल देगा कि भाई ये गलत कर रहे हो आप, और इस काम को ऐसे करना है, और खुद करके दिखाएगा भी। तो यहाँ पे क्या है, सीखने का मौका मिलता है। और क्योंकि आप हमेशा एक्सपीरियंस पर्सन के साथ देते हो, तो ही हैव लॉट ऑफ नॉलेज फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। तो ही मेक्स हिम लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। वो अपनी एक्सपीरियंस उससे शेयर करता है, और वो दूसरा बंदा देख देख के सीखता है। ट्रेनी बहुत जल्दी सीख लेता है और खुद भी काम भी कर रहा होता है। जब भी कोई गलती होती है, तो जो सुपरवाइजर है जिसके अंडर में वो काम कर रहा है, वो उसको टोक देता है कि भाई देख, इसको ऐसे नहीं करना है, इसको इस तरह से करना चाहिए, और वो करके दिखा भी देता है। तो बेसिकली यही है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अच्छा, इसमें एक और चीज ध्यान रखने वाली बात है कि इसके अंदर उसको सैलरी भी मिल रही होती है। जो ट्रेनी जॉब करने के लिए गया होता है ना, उसको तनख्वाह भी मिल रही होती है। हो सकता है थोड़ा तनख्वाह कम मिले, शुरुआती स्टेज में थोड़ा कम तनख्वाह देते हैं, लेकिन तनख्वाह मिलती है। यानी कि क्योंकि वो तो काम कर रहा है, लेकिन सारे काम नहीं कर रहा है। जो एक्सपीरियंस पर्सन है, काफी सारा काम वो खुद लेके रखता है अपने हाथों में,
और कुछ-कुछ काम इसको देता रहता है। जैसे-जैसे उसको फ़ील होता है ना कि ये अब नया-नया चीज़ें सीख रहा है, तो वैसे ही उसको काम थोड़ा-थोड़ा जो है धीरे-धीरे गाइड करते चले जाते हैं और लास्ट में जब उसे पूरा अच्छे से आ जाता है, तो सुपरवाइज़र उससे काम ज़्यादा कराने लग जाता है और धीरे-धीरे अपना काम उसको देने लग जाता है। सबको समझ में आया? किसी बच्चे को कोई डाउट है? कुछ पूछना है इसमें? किसी बच्चे को पूछना है? कीर्ति, कीर्ति एक बार अनम्यूट करो। ये समझ में आ गया बेटा? अप्रेंटिसशिप यस प्रोग्राम। सर। कोई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रख के काम कराया जाता है और उसी का पहला मेथड है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग या अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है अपने साथ रख के काम कराना मशीन्स के ऊपर। अच्छा एक चीज और है, ये जो है ज्यादातर उन कामों के लिए सूटेबल होता है जिसमें रिस्क होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क जो बिजली का काम सिखाया जाता है, इसके अंदर आप हमेशा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग देना बेटर माना गया है, क्योंकि अगर इसने गलती कर दी तो एक करंट भी लग सकता है, डेथ भी हो सकती है। तो ऐसे में आपके पास एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए, जो उसको पर्टिकुलरली गाइड करता रहे कि देख ऐसे-ऐसे करना चाहिए और उससे काफ़ी एक्सपीरियंस भी मिलती है। तो हमने क्या पढ़ा, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम एक ऐसा तरीका है, जिसके अंदर नॉलेज के साथ-साथ स्किल्स भी इम्पार्ट की जाती है ट्रेनिंग के अंदर और उसको एक सुपरवाइज़र के अंदर रखा जाता है और वो सुपरवाइज़र काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन होता है उस फील्ड में और वो उस समय मास्टर होता है और ट्रेनी जो है लर्नर होता है। तो लर्नर क्या करता है, मास्टर को देखता रहता है कि कैसे मास्टर काम कर रहा है और उससे सीखता रहता है और मास्टर उसको थोड़ा-थोड़ा करके काम देता रहता है और जब अच्छे से ट्रेनी को आ जाता है, तो मास्टर जो है सारा काम उसके ऊपर सौंप देता है और वो खुद मतलब ऑब्जर्वर बन जाता है। पहले तो ट्रेनी ऑब्जर्वर था, बाद में मास्टर ऑब्जर्वर बन जाता है। तो एक तरह से समझ सकते हो कि काम पूरा का पूरा उसको दे दिया जाता है और जब सुपरवाइज़र को लगता है कि ये काम अच्छे से इसको आ गया मास्टर को, तो उसे आके रिकमेंड कर देता है कि इसको अब ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, इसे अच्छे से आ गया है। दूसरा आता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग में कोचिंग। अब इससे आप फ़ैमिलियर हो, आप स्कूल्स में भी देखते हो कोचेस होते हैं। तो कोचिंग क्या है? अगर मान लो बड़े-बड़े ऑर्गनाइज़ेशन के अंदर जब ऑन द जॉब ट्रेनिंग कराई जाती है, तो एक मेथड है बेटा कोचिंग का। कोचिंग में क्या होता है बेसिकली कि सीनियर मैनेजर गाइड्स एंड इंस्ट्रक्ट्स द ट्रेनिंग एज़ अ कोच। सीनियर मैनेजर होता है, वो क्या करता है, गाइड करता है, कोच के तौर पे काम करता है। अब जैसे मैंने ये पिक्चर देखो, यहाँ पे आप देखिए, ये कोच है, तो प्लेयर्स को पहले से ही आ रहा होता है, तो इनको ऑन द जॉब जहाँ ये खेलेंगे जिस ग्राउंड में या जैसे ग्राउंड में खेलते हैं, वहाँ लेके जाएगा और इनको बाकायदा ट्रेनिंग देगा, ठीक है? और पीरियोडिकली इनको रिव्यू करेगा, इनकी प्रोग्रेस पे ध्यान रखेगा और कोई बदलाव की ज़रूरत होगी तो इनको इनके साथ शेयर करेगा। तो कोच एक ऐसा पर्सन होता है जो वाक़ई में उसको नॉलेज होती है बहुत अच्छी और जो ट्रेनी होते हैं ना, उनको एक पर्टिकुलर लोकेशन जहाँ पे वो जॉब करने वाले हैं, वहाँ पे जाके अब मैं एक प्लेयर से ही एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ कि प्लेयर हमेशा आप देखोगे क्रिकेट खेलने के लिए तो सब स्टेडियम में ही जाएँगे, ग्राउंड पे खेलेंगे। तो कोच क्या करता है, उनको ग्राउंड में लेके जाता है और उनको अपने ऑब्जर्वेशन में देखता है और सिखाता है, नई-नई स्किल्स सिखाएगा, कैसे बैटिंग करना है, कैसे बॉलिंग करना है। और उसी के हिसाब से उनको रिव्यू करता रहता है। ये वाला पॉइंट देखिए, उनको रिव्यू करता रहता है, देखता रहता है कि उनके अंदर प्रोग्रेस आ रही है कि नहीं आ रही है। जो उनकी टेक्निकल कमियाँ हैं, वो कमियों को उसने सही कर दिया कि नहीं कर दिया। जैसे मान लीजिए बैट्समैन में सब में कोई कमी होती है, कोई फ्रंट फुट पे खेलता है, कोई बैक फुट पे खेलता है। तो मान लीजिए कोई उसमें वीकनेसेस हैं, तो कोच उसको गाइड करेगा, उसको बताएगा कि तेरे को ऐसे फुटवर्क यूज़ करना है और इस तरह से बैटिंग करना है तुझे, ये तेरी वीकनेसेस हैं। और उसकी प्रोग्रेस पे ध्यान देता है कि आगे चल के वो उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है और उसको सजेस्ट करता है। इसी तरह से कंपनियों में भी होता है। जब कंपनियों में कोई ट्रेनी सेलेक्ट होता है, तो उसको जो सीनियर मैनेजर होता है, वो गाइड करता है, बताता है कि ये तुम्हारे अंदर कमी है और ये तुम्हारी को अपनी वीकनेसेस को खत्म करने होंगे और एंड प्रॉपर्ली रिव्यू करता रहता है। ही रिव्यू ऑल ऑल ऑफ देम एंड अकॉर्डिंगली वो उनको सजेस्ट करता है आइडियाज़ एंड देन आगे रिकमेंड करता है। तो ये था सेकंड नंबर, यानी कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग में पहले हमने पढ़ा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग यानी कि अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, दूसरा हमने पढ़ा कोचिंग, तीसरा जो हम पढ़ने जा रहे हैं इंटर्नशिप ट्रेनिंग। ये बड़ा इम्पोर्टेंट लगता है मुझे और ये आज की डेट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इंटर्नशिप देखो, नाम से आप याद रखना, इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। इंटर्नशिप का मतलब है अदला-बदली, इंटर्न, इन रिटर्न भी कह सकते हो। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि
आप देखोगे जैसे एक एग्जांपल मैं डॉक्टर से लेना चाहूँगा। डॉक्टर्स क्या करते हैं जब जो डॉक्टर पहली बार कोई डॉक्टर बनता है, तो पहले दिन ही तो ऑपरेशन करना शुरू नहीं करेगा क्योंकि उसके पास थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। उसने किताबों में पढ़ा होता है, रियल लाइफ में तो काम किया नहीं होता है किसी पेशेंट के साथ। तो उसकी जो नॉलेज होती है वो थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। अब उसको बहुत ज़रूरी है कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी ले वो। तो होता क्या है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एक अपना टाई अप कर लेते हैं और लाइकवाइज़ जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो भी इनके साथ अपना टाई अप कर लेते हैं। अब होता क्या है कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज जब थ्योरेटिकल नॉलेज कोई एम्प्लॉयी ले लेता है, ट्रेनी, तो उसको प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो जो उसका इंस्टीट्यूशन है, जैसे मान लो मेडिकल के कॉलेजेस हैं, वो मेडिकल के कॉलेजेस अपने ट्रेनी को ना हॉस्पिटल में भेजते हैं और वो किसी डॉक्टर के अंडर में रह के उनके साथ काम करते हैं। तो जब कोई बड़ा ऑपरेशन होता है, मेजर सर्जरी होती है, तो आप देखोगे जो ट्रेनी होती है ना, उनको भी वहाँ पे रखा जाता है। वो सिर्फ देखते हैं कि कैसे-कैसे ऑपरेशन हो रहा है, क्या-क्या छोटी-मोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें लर्न करते हैं। अच्छा, उनसे थोड़ा-थोड़ा काम भी कराया जाता है। जैसे आप बड़े-बड़े हॉस्पिटलों में जाओगे तो आप देखना ट्रेनी वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो ट्रेनी क्या कर रहे होते हैं, थोड़ी बहुत मेडिसिन्स दे देंगे, छोटे-मोटे जो पेशेंट्स आते हैं उनको लुक आफ्टर कर लेना, ये सब उनसे काम कराया जाता है। तो एमबीए के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको इस तरह से प्रोजेक्ट वर्क भी दिया जाता है, जहाँ पे वो प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते हैं। तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग यही है कि जो वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस होता है, वो एंटर करता है, एक ऐसा एग्रीमेंट बनाता है एंटरप्राइजेज़ के साथ जहाँ पे वो प्रैक्टिकल नॉलेज ले सके। एंड लाइकवाइज़ जो प्रैक्टिकल नॉलेज जहाँ पे होती है जैसे कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स ये सब, तो कॉलेजेस जैसे होते हैं या हॉस्पिटल मैं कहूँगा, हॉस्पिटल में प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। तो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स होते हैं, हो सकता है कि नए-नए टर्म्स आते रहते हैं। देखो मेडिकल फील्ड में भी नई-नई चीज़ें आ रही हैं। तो उनको क्या होता है डॉक्टरों को दोबारा से भेजा जाता है पढ़ने के लिए और जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे वो नई-नई चीज़ें सीख के आते हैं, जो नया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, ऑपरेशन करने का कोई नया तो उसको पढ़ के आते हैं वहाँ पे। तो अदला-बदली की जाती है। जो ट्रेनिंग है, जो जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनको हॉस्पिटल में भेजा जाता है और जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं डॉक्टर्स, उनको पढ़ने के लिए भेजा जाता है, जो 10-12 लेक्चर्स अटेंड करते हैं और उनको नॉलेज हो जाती है। तो इसको बोलते हैं इंटर्नशिप ट्रेनिंग, एक ऐसा तरीका जिसके अंदर एग्रीमेंट हो जाता है इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल के बीच में या ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, जहाँ पे वो अपने कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट को भेजते हैं और बदले में हॉस्पिटल भी अपने कुछ डॉक्टर्स को भेजता है और दोनों एक-दूसरे को नॉलेज देते हैं। इससे फ़ायदा ये है कि आपको अलग से पढ़ाने के लिए कॉलेजेस खोलने की ज़रूरत नहीं है और कॉलेज वालों को अलग से सब प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए हॉस्पिटल खोलने की ज़रूरत नहीं है, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग हो जाती है। आप देखो अब हम लोग इसमें बीइंग अ कॉमर्स हाँ, बोलो। सर ये तो बोलो सिलेक्शन से पहले हो ही रहा है। क्या? सिलेक्शन प्रोसेस के पहले भी तो हो ही रहा है ट्रेनिंग का इंटर्नशिप वाला। नहीं बेटा देखो एक चीज़ आप भूल रही हो, आपने सिलेक्शन कर लिया तब आपने कैंडिडेट को ट्रेनिंग दे रही हो। आपको याद होगा, आप सिलेक्शन करने के बाद ही तो ट्रेनिंग देती हो। जब आप एम्प्लॉयी को आपने सेलेक्ट कर लिया उसी के बाद तो आप ट्रेनिंग दोगी ना। बिना सिलेक्शन के ट्रेनिंग कैसे होगा? सोचो। आरती। इसमें भी तो इंटर्नशिप कॉलेजेस हाँ, में। तो बेटा इसमें देखो कॉलेजेस में सिलेक्शन होने के बाद ही तो ट्रेनिंग दी जाती है। जो अब आप ये देखो, जैसे एग्जांपल के तौर पे एमबीए के स्टूडेंट्स को चुना जाता है। एमबीए जो है समझ रही हो ना एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन। तो एमबीए के लिए जब स्टूडेंट्स को चुना जाता है जो जो आगे फ्यूचर मैनेजर्स बनते हैं, ये लोग बिज़नेस की पढ़ाई करते हैं और बिज़नेस मैनेजमेंट और इन सब की पढ़ाई करके इनके एग्ज़ाम्स होते हैं। फिर लाखों बच्चे कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं एग्ज़ाम में। उनमें से उनका सिलेक्शन होता है, अलग-अलग इंटरव्यू होता है जो मैंने सब पढ़ा रखा है। उसके बाद चुना जाता है और उनको कॉलेज अलॉट होता है। तो जब उनका सिलेक्शन हो जाता है तब उनको कॉलेज मिलता है। अब ये कैंडिडेट कहीं न कहीं तो बनेंगे ही बनेंगे। यस इसी सर। तरह से डॉक्टर्स बनने के लिए भी तो आपको पहले एग्ज़ाम देना पड़ेगा ना, एमबीबीएस का। उसके बाद ही तो आप डॉक्टर बनोगी। तो जब आपको सिलेक्शन हो जाएगा कॉलेजेस में, तो उसके बाद आप श्योर शॉट डॉक्टर बनोगी। हो सकता है आपको अच्छा हॉस्पिटल ना मिले लेकिन मिलेगा तो सही। ऐसे ही सीए के लिए भी होता है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, इसके लिए एग्ज़ाम होता है। अगर आप एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लेती हो, तो आपको ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें आपको किसी के अंडर में रह के कोई अच्छे सीए के अंडर में रह के आपको ट्रेनिंग लेनी होती है। तो आपको रियल नॉलेज के लिए आपको अदला-बदली तो करना पड़ेगा ना बेटा, खाली आपको किताबी ज्ञान से तो काम चलेगा नहीं। या आपको लगता है कि खाली किताब से पढ़ के हो सकता नो है? सर। बताइए।
तो नो इसीलिए सर। बेटा इसीलिए इंटर्नशिप ट्रेनिंग, जब ट्रेनिंग दी जाती है ना, तो इंटर्नशिप में यही किया जाता है। कुछ ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जिसमें वाकई में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लेना ही पड़ता है। डॉक्टर कितना भी किताबों में से पढ़ ले, सीए कितना भी अकाउंट्स अच्छे से सीख ले, जब तक वो रियल लाइफ में जाके काम नहीं करेगा, उसको वाकई में वो चीज की नॉलेज नहीं होगी बेटा। तो इसीलिए ये ट्रेनिंग बहुत ही जरूरत है। जहां पे लगता है कि इस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए, वहां पे इंटर्नशिप ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि वो कैंडिडेट और कॉन्फिडेंस फील करे और इस तरह का जॉब करे। इसीलिए मैंने आपको डॉक्टर्स का एग्जांपल दिया। मेडिकल स्टूडेंट्स को आप, मैं हॉस्पिटल्स कई बार विजिट करता हूँ, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप देखना, जो कैंडिडेट्स होते हैं वो आपने देखा होगा, ट्रेनिंग जो वो है इंटर्नशिप ट्रेनिंग होती है। आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। देखो, मैं जैसे सब सपोज करो, जो टीचर्स होते हैं बीएड का कोर्स करते हैं, ठीक है ना, बैचलर ऑफ एजुकेशन। अब सपोज करो मैंने जब बीएड किया था तो दिल्ली में ही किया है, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे हमें क्या करते थे, अल्टरनेट डेज, 3 डेज अ वीक, लगातार 8 मंथ्स उन्होंने हमें स्कूल्स में भेजा। तो हम क्या करते थे, लेसन प्लान बना लेते थे एक दिन, ठीक है, और वो डिस्कस होता था पूरा ग्रुप में। और जैसे मान लो आपको मैं लेक्चर्स दे रहा हूँ, ऐसे ही मैं लेक्चर्स देता था, और जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स थे उनका अलग ग्रुप बना लिया था। और वो कॉमर्स के स्टूडेंट्स को मैं टॉपिक दिया जाता था, हमें हम टॉपिक पढ़ाते थे, और उसमें हमारी वीकनेस बताते थे। हमारे पीयर ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट्स जो हमारे साथ के थे, वो लोग बताते थे कि ये यहाँ पे कमी कर रहा है, तेरी आवाज तेज नहीं आ रही है, अंदर से डर भी रहा है, और ऐसे ऐसे प्लानिंग करके रखा कर, इस तरह से एग्जाम्पल्स रखा कर। फिर हम लोग क्या करते थे, अगले दिन हमें स्कूल्स में भेजा जाता था, और हम अगले दिन स्कूल में जाते थे और बच्चों को पढ़ाते थे। तो आर्मी स्कूल में भी मैं गया, और स्कूल्स भी चेंज होते थे कभी कभी बीच में, 2 महीने एक स्कूल में, फिर 1 महीने, वो डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशन के ऊपर। तो ऐसे में वहाँ प्रोग्रेस आपको खुद भी एनालाइज होता है रियल लाइफ में। आप जब पढ़ाते हो तो आपको लगता है कि हाँ, आप देखोगे गवर्नमेंट स्कूल्स जो होते हैं ना, या जो बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स होते हैं, तो जो अच्छे बीएड के कॉलेजेस होते हैं, वो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए स्कूल्स में भेजते हैं। आपने सुना होगा, ट्रेनिंग के तौर पे जाते हैं स्टूडेंट जो आगे चल के टीचर बनते हैं। तो वो जब वो पढ़ाते हैं तो उनको एक्सपीरियंस नॉलेज होता है। देखो, इंस्टीट्यूशन में कितना भी पढ़ लो आप, वहां पे तो अपने दोस्त होते हैं आपके, लेकिन जब बच्चों के बीच में जाओगे तो बच्चे टांग खींचेंगे, कोई कहीं का क्वेश्चन पूछेगा, कोई इधर उधर से पूछेगा। तो आपको एक अलग तरह का एक्सपीरियंस मिलता है कि हाँ, ऐसे पढ़ाया जाता है, ऐसे करने पे ऐसे दिक्कत हो सकती है, ऐसा बच्चा गुस्सा दिला सकता है। तो रियल लाइफ में एक नॉलेज मिलना बहुत जरूरी है, और ये इंटर्नशिप ट्रेनिंग में ही होती है। तो ये भी एक इंटर्नशिप हो गया, ऑन द जॉब। यानी कि जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था उसी समय मुझे एक्सपीरियंस दिखा दिया जा रहा है। तो कई जगह ऐसा होता है, कई स्कूल्स ये फैसिलिटेट करते हैं, और टाई अप होता है कॉलेजेस के अंदर, जहां पे उनको नॉलेज दिया जाता है। और कई कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं बीएड के, जिनका खुद का स्कूल होता है, तो वहां पे वो लोग इम्पार्ट करते हैं, और वहीं पे बाद में एडमिशन भी दे देते हैं उन बच्चों को। आती क्लियर हो गया? यस सर। तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग है, बस इतना ध्यान रखना, इंटर्नशिप ट्रेनिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। और कुछ जॉब ऐसे होते हैं जहां पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए ही चाहिए, हर हालत में चाहिए। तो ऐसे में आपको इस तरह की नॉलेज दी जाती है जहां पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और रियल लाइफ में आप काम करते हो। ठीक है, तो ये है अदला बदली। यानी कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो ऐसी जगह भेज रहा है जहां रियल में काम हो रहा है, और जहां पे रियल में काम हो रहा है वो अपने कुछ कैंडिडेट्स को चुने हुए भेज देते हैं, जिससे कि जाके वो भी लर्न करें नए नए। अब आप ये देखो ना, आज की डेट में बहुत चीजें बदल रही हैं। डॉक्टर्स भी देखो पढ़ाई करते हैं, तो जो आज से 10 साल पहले पढ़े हैं, उस समय इतनी सारी चीजें नहीं थी। और आज की डेट में मेडिकल ने भी बहुत ज्यादा ये किया है, प्रोग्रेस किया है। आप देखो अमेरिका में अगर आप चले जाओगे तो वहां पे क्या है, मशीन्स ज्यादा हैं, टेक्नोलॉजी हमसे 10-12 साल आगे चल रहे हैं वो लोग। तो वो लोग क्या करते हैं, सीधा जो पेशेंट होता है उसको एक रूम में भेज देंगे, और उसकी पूरी बॉडी स्कैन हो जाएगी, कोई भी बीमारी होगी कंप्यूटराइज्ड आ जाएगा, भाई फलाना बीमारी है इसको। और यहाँ तक कि मेडिसिन भी रिफर होके आ जाती है कि ये मेडिसिन इसको देने की जरूरत है। लेकिन और जगह जहाँ पे ये इतना सब नहीं होगा टेक्नोलॉजी, वहां पे डॉक्टर्स हाथ पकड़ के, अब इंडिया में क्या होता है, आप जाओगे तो नर्व्स चेक करते हैं हाथ से, है ना। अब उसमें काउंटिंग करते हैं सेकेंड्स में, 10 सेकेंड में कितनी बार हार्ट बीट आया, फिर अंदाजा लगाते हैं, अच्छा इसको बुखार है, इसके अंदर से फील नहीं कर रहा है, अच्छा, तब जाके आपको मेडिसिन प्रिफर करते हैं। कई जगह डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स अच्छे होंगे तो वहां पे आपको मशीन से ही चेक हो जाता है। तो ये सारी चीजें काउंट करती हैं। तो जब आपको नॉलेज लेना होगा, थ्योरेटिकल नॉलेज, कि मशीन्स को एक्चुअल में यूज कैसे करना है, तो आपको दोबारा से एजुकेशनल जो फील्ड है जहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है,
कैसे लर्निंग जहाँ पे सिखाई जाती है, पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नई-नई टेक्नोलॉजी के बारे में, वहाँ आपको दोबारा बीइंग अ डॉक्टर आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हॉस्पिटल में तो आपको पढ़ाएँगे नहीं। तो इसीलिए आपको इस तरह के अदला-बदली होना ज़रूरी है। आ गया समझ में? कोई बच्चे को डाउट है? इसीलिए मुझे ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में स्टूडेंट्स हमने 3 चीज़ें पढ़ ली। हमने पढ़ा अ, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, ठीक है? दूसरा हमने पढ़ा जो है कोचिंग है, तीसरा हमने पढ़ा इंटर्नशिप ट्रेनिंग, जो चौथा हम पढ़ने जा रहे हैं जॉब रोटेशन। ये भी ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। इसके अंदर क्या होता है एम्प्लॉइज़ को ना रोटेट किया जाता है, यानी कि उसको शिफ्ट चेंज किया जाता है। द ट्रेनी इज़ सिस्टमैटिकली शिफ्टेड टू वेरियस जॉब्स सो दैट ही कैन गेन एक्सपीरियंस ऑन ईच ऑफ देम। तो आपने देखा होगा कंपनियों में ये चीज़ होता है, आप कंपनी में कोई चीज़ पढ़ा मतलब वो कर रहे हो, किसी काम कर रहे हो सेल्स डिपार्टमेंट में, तो आपको सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर ही बहुत सारे अलग-अलग काम होंगे, उसमें बार-बार आपको रोटेशन किया जाता है। कई कंपनियाँ तो ये भी काम करती हैं, एक बार सेल्स डिपार्टमेंट में भेज देंगी 2 साल, फिर उसी एम्प्लॉयी को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देंगे, फिर इसी तरह से उसको ऐसे मार्केटिंग वाले में भेज देंगे। तो ऐसे में क्या होगा जॉब रोटेशन के थ्रू बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप जॉब कर रहे हो, वहीं पे आपको बार-बार शिफ्ट चेंज किया जा रहा है। इससे क्या होगा आपको अलग से एक्सपीरियंस मिलेगी, आपको एक ही काम करके आप बोर नहीं होगे। सेल्स डिपार्टमेंट में आप सेल्स से संबंधित काम करते थे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आप प्रोडक्शन से रिलेटेड काम करोगे। मार्केटिंग में आपको ग्राउंड फील्ड मिल सकता है, मार्केटिंग करना पड़ेगा। तो ये सारे काम जो है जॉब रोटेशन में आता है। ये भी बड़ा अच्छा तरीका है और आप देखोगे बड़ी-बड़ी कंपनियों में आप देखोगे आपके फ्रेंड्स या कोई भी रिलेटिव्स होंगे, जो कंपनियों में काम करते होंगे तो आपने उनके मुँह से सुना होगा कि उनका जॉब रोटेशन हो रहा है। जो पहले डिपार्टमेंट था वो डिपार्टमेंट चेंज कर दिया और दूसरा डिपार्टमेंट दे दिया। तो ये बहुत अच्छा तरीका भी है एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए। टीचर्स में भी देखोगे जॉब रोटेशन होता है, कई बार सेक्शंस चेंज करते रहते हैं, 2 साल अकाउंट्स पढ़ा दिया तो 1-2 साल बिज़नेस पढ़ा दिया, तो ये 1 साल 11th की बिज़नेस दे दी, तो 1 साल 12th की दे दी, अगर अवेलेबल हैं रिसोर्सेज़। तो ऐसे करने से क्या होगा उसको हर तरह की एक्सपीरियंस मिलती रहेगी, हर क्लास का एक्सपीरियंस मिलेगा और ये अच्छा होता है ऑर्गनाइज़ेशन। इज़ इट क्लियर टू यू? सबको आ रहा है समझ में? यस निशान? सर। हाँ, बेटा कोई डाउट है तो बताओ ऑन द ट्रेनिंग हमारा खत्म हो गया ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो बेटा ये हम लोगों ने 4 पढ़ा, चारों एक्साइटिंग है। मैं एक बार रिवाइज़ कर देता हूँ फिर से इनको। पहले नंबर पे हमने पढ़ा था कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग होती है जिसमें जॉब पे रहते-रहते ट्रेनिंग कराई जाती है। सबसे पहला आता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग है जिसके अंदर जॉब पे रह के सिखाया जाता है और इसके अंदर ना एक सुपरवाइज़र होता है या यूँ कह लो एक मास्टर होता है, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है, उसके अंडर में एक ट्रेनी को दिया जाता है। ट्रेनी होता है जो ट्रेनिंग करने के लिए आया है और वो ट्रेनी उसके अंदर में रह के काम करता है और जो सुपरवाइज़र है काफ़ी एक्सपीरियंस होने की वजह से वो काम करता है और ट्रेनी को बोलता है कि तू ऑब्ज़र्व कर देख कैसे काम किया जाता है और धीरे-धीरे ऑब्ज़र्व करके सीखने लग जाता है वो। फिर थोड़ा-सा काम जो है सुपरवाइज़र उसको देता है, बोलता है ये वाला काम तू कर जब तक मैं ये वाला काम करता हूँ। फिर वो देखता रहता है वो ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसे करते-करते जो ऑब्ज़र्वर है धीरे-धीरे सीखते जाता है और एक दिन वो खुद एक्सपर्ट हो जाता है और जो उसको सिखा रहा था यानी कि जो बॉस था, यानी कि जो उसका मास्टर था वो धीरे-धीरे ऑब्ज़र्वर बन जाता है। तो जब उसको लगता है कि इसको एकदम परफेक्ट मैंने कर दिया है, तो वो हैंडओवर कर देता है और वो अपना काम अच्छे से करने लग जाता है। दूसरा आता है बेटा कोचिंग। कोचिंग भी वही एक तरीका है जिसके अंदर जो ट्रेनी होता है, उसको एक कोच के अंदर में दे दिया जाता है। कोच एक ऐसा पर्सन होता है जो बहुत ही एक्सपर्ट होता है किसी पर्टिकुलर काम में और उसके वो क्या करता है उसको ट्रेनिंग कराता है, सिखाता है और उसको ना बार-बार देखता रहता है, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट को चेक करता है और उसके अंदर कोई कमियाँ होती हैं ट्रेनी के अंदर तो उसको गाइड करता है कि तेरे में ये कमी है और इसको आप सुधारो और उसके लिए तरीके भी बताता है। और आगे उसको ऑब्जर्व करता है कि जो-जो उसने सिखाया था क्या उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है और अपनी रिपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में आगे देता है कि इसने अच्छा सीखा कि नहीं सीखा। फिर आता है तीसरा इंटर्नशिप ट्रेनिंग, जो कि मेरा फेवरेट है। इंटर्नशिप ट्रेनिंग एक ऐसा ट्रेनिंग तरीका है जिसके अंदर अदला-बदली होती है। ये क्या होता है कि जो एम्प्लॉयी जॉब करने के लिए ट्रेनी जो काम करने के लिए इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई कर रहा होता है, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज की भी ज़रूरत होती है। तो ऐसे में क्या होता है जो प्रैक्टिकल जो थ्योरेटिकल नॉलेज देने वाले कॉलेजेस होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो अपना टाई अप कर लेते हैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जो जहाँ पे काम हो रहा होता है और वहाँ से अदला-बदली करना शुरू करते हैं। जैसे
जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है या जो प्रैक्टिकल नॉलेज, जो थ्योरेटिकल नॉलेज देने वाला कॉलेज है, जैसे मान लो मेडिकल कॉलेज है, तो मेडिकल कॉलेज किसी हॉस्पिटल से टाई अप कर लेता है और अपने जो ट्रेनी है 10-12 ट्रेनी को भेज देता है, और जहाँ जब वहाँ ऑपरेशन हो रहा होता है या कोई भी काम, तो इनके ट्रेनी वहाँ पे देखते हैं और सीखते हैं। और बदले में क्या होता है कि कुछ डॉक्टर्स, जो पुराने डॉक्टर्स हैं, जब भी कोई लेटेस्ट नॉलेज आई होती है मेडिकल के फील्ड में, तो वो यहाँ आके अपने लेक्चर्स अटेंड करते हैं, और महीने भर या 20 दिन का क्लास लगती है उनकी, और ट्रेनी के साथ वो भी सीखते हैं और बहुत सारी चीज़ों का पढ़ाई करते हैं जो नया-नया लेटेस्ट है। आप जैसे कोरोना का देख लो, कोरोना का फिलहाल कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसका आने वाले टाइम में इलाज आएगा। तो जो डॉक्टर्स पुराने हैं, उन्होंने कोरोना के बारे में काफ़ी कुछ नहीं पढ़ा है, खास करके ये वाला जो कोरोना आया है, इसके बारे में तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है उन्होंने, तो उनको नॉलेज की ज़रूरत है। तो जब इसके बहुत सारा जब इसके ऊपर स्टडी होगी और नॉलेज आ जाएगी, तो वो लोग क्या करेंगे, डॉक्टर्स आके और जो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे इसके बारे में आके पढ़ाई करेंगे और लेक्चर्स अटेंड करेंगे। तो जो प्रोफ़ेसर्स हैं, जो टीचर्स होते हैं, जो जिनको काफ़ी नॉलेज होती है, वो इनको पढ़ाएँगे और डॉक्टर्स को बताएँगे कि क्या-क्या चीज़ें, इसका क्या इलाज है, कैसे इसमें ध्यान रखना है, कैसे पेशेंट का पता चलेगा कि उसको कोरोना है कि नहीं। यानी कि इसके जो बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज दिया जाए। लास्ट आता था जॉब रोटेशन। ये भी एक ऐसा तरीका है जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग किया जाता है। इसमें क्या होता था, हमने डिस्कस किया कि इसमें एम्प्लॉयी को रोटेट किया जाता है उसके काम को, और उसके बार-बार उसके तरीके को बदला जाता है। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट में है तो ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेज देंगे। फिर 1-2 साल वहाँ सीखेगा, फिर उसके बाद उसको मार्केटिंग वाले में भेज देंगे। इसके बहुत फ़ायदे हैं। जब वो हर एक तरीके से सीख लेगा, तो उसको नॉलेज भी हो जाएगी, एक्सपीरियंस भी हो जाएगी, और आगे चल के वो इंस्टीट्यूशन के लिए काम देगा। क्योंकि उसको हर तरह की नॉलेज हो जाएगी, तो कहीं भी वो सेटल हो जाएगा और फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी उसके अंदर, जो कि अच्छा माना है। तो यही थे बेटा 4 तरीके। कौन बता रहा है? कौन बच्चा इनिशिएटिव लेगा, जल्दी से चारों के बारे में बता देगा? इतने बच्चे हैं, इनमें से एक तो बताना चाहिए ना बेटा। कौन बताएगा, बताइए, नाम बताइए। अनम्यूट करके। कोई भी बहादुर बच्चा नहीं है क्या? इस क्लास को हो क्या जाता है, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। कोई बच्चा बताना चाहेगा? ओम, अनेजा। ओम, एक बार अनम्यूट करो तो आवाज मेरी जा रही है बेटा? यस सर। हाँ। तो आप लोग एकदम गूंगे क्यों बन जाते हो बेटा? कोई चीज पूछना है तो पूछना चाहिए ना। कौन बताएगा? सब समझ में आ गया ओम आपको एकदम अच्छे से? यस सर। कोई डाउट नहीं है? चलिए बढ़िया है। ठीक है, तो फिर अब हम ऑफ द जॉब ट्रेनिंग करेंगे, अगर किसी को डाउट नहीं है तो। नेक्स्ट है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ये भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है? सर देखो बहुत ही हाँ बोलो। एक बार जॉब रोटेशन बताना। देखो बेटा, जॉब रोटेशन जो है ना, जब एम्प्लॉय जॉब कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसके हमने पढ़ा हुआ है कि उसके जैसा उसको नॉलेज होती है, उसी के हिसाब से उसको डिपार्टमेंट दिया जाता है। अब मान लो कि एम्प्लॉय को आपने सेलेक्ट किया और आपने उसे सेल्स डिपार्टमेंट में भेज दिया, जहाँ पे वो सेल करने का काम करता है। सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। अब क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, जब देखती है कि उसको सेल्स डिपार्टमेंट में अच्छे से सेट हो गया है और अच्छे से काम आ जाता है, तो उसको बोलते हैं कि आपका ना हम रोटेशन कर रहे हैं और इस बार हम आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेजेंगे 2 साल के लिए, और आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चले जाओ और वहां जाके काम। तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेज देते हैं और थोड़ा बहुत उसको ट्रेनिंग की जरूरत होती है तो दोबारा ट्रेनिंग दे दी जाती है, और वहां पे जाके वो नया नया चीजें सीखता है कि कैसे प्रोडक्शन किया जाता है, तो उसको इस काम में एक्सपीरियंस हो जाती है। फिर इसी तरह से अगला डिपार्टमेंट दे देंगे। तो ये इसको बोलते हैं जॉब रोटेशन, यानी कि उसकी जॉब जो है रोटेट करे जा रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही। आ गया समझ में? इसमें वो नए-नए तरीके सीख रहा है और एक्सपीरियंस भी बढ़ा रहा है, जो कि आगे फ्यूचर में उसके काम आएगी। किसने पूछा था? समझ में आ गया बेटा? यस सर आ गया। हाँ, यही है। आप देखो ना, ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता रहता है, ठीक है ना? अब और जगह छोड़ो, मेरा ही देख लो। मैं कई बार, आप देखो, 11th में आपको मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा था, नहीं ना? तो क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कई बार ऐसा होता है कि अगर आपके पास एम्प्लॉई हैं और उनको इतना स्पेसिफिक काम देना है, तो आप अदला-बदली कर दो। ये काम करने से अच्छा भी रहता है और कई बार खराब भी रहता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है। तो कई बार जॉब रोटेशन इज़ अ गुड थिंग,
मतलब कुछ जॉब ऐसे होते हैं ना जहाँ आदमी काम कर करके थक चुका होता है, पक जाता है, तो उसको जॉब रोटेशन में कुछ नया सीखने को मिलता है, तो वो थोड़ा उसको एक्साइटिंग होता है। जैसे मान लो कोई एम्प्लॉय 10 साल से सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, कंपनियों में ज्यादा होता है, स्कूल्स में ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि इसमें स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है। कंपनियों में ज्यादा होता है, जैसे मान लो एम्प्लॉय, छोटे मोटे जो एम्प्लॉय होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट में 10 साल काम करने के बाद ना एकदम बोर हो जाते हैं काम से। अब इमेजिन करो एक आदमी रोज वही जा रहा है, काम कर रहा है, सेल करे जा रहा है, करे जा रहा है, तो वो बोर हो जाएगा। तो ऐसे में उसको जॉब रोटेशन करना एक अच्छा तरीका है, क्योंकि वो उसके लिए थोड़ा नया रहेगा और वो इंटरेस्ट भी लेगा। और नया नया चीज सीखने में एक ह्यूमन नेचर होता है, कोई भी नई चीज में एक्साइटमेंट आती है और हम सीखने की कोशिश करते हैं, तो इसीलिए जॉब रोटेशन इज अ वेरी गुड। अब हम आ जाते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या है? ये एक ऐसा ट्रेनिंग का तरीका है जिसके अंदर एम्प्लॉइज को जॉब से बाहर सिखाया जाता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं रखते, उसको किसी दूसरी जगह ले जाया जाता है और वहां पे उसको नॉलेज दी जाती है। देखो यहाँ पे, दिस इज कंसर्न विथ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू एम्प्लॉइज आउटसाइड द एक्चुअल प्लेस। ये एक ऐसा तरीका है जहां पे उसको एक्चुअल प्लेस से दूसरी जगह लेके जाया जाता है जहां पे वो जॉब भी नहीं करने वाला। ठीक है? The employees can concentrate on training alone since they are away from the workplace। कई ऐसे काम होते हैं जहां पे आपको एकांत चाहिए होता है, और माना गया है कि कुछ काम ऐसे हैं जहां पे ट्रेनिंग ऐसे दी जाती है कि उसको एक ऐसी जगह ले जाया जाता है जहां पूरी दुनिया से दूर चला जाता है, और वहां जाके वो पूरा फोकस करता है और अच्छे से ट्रेनिंग लेता है। ठीक है? तो जानबूझ के ऐसे किया जाता है। द एम्प्लॉइज कैन कंसंट्रेट ऑन ट्रेनिंग अलोन सिंस दे आर अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस। तो क्योंकि वो अकेले ही कंसंट्रेट कर सकता है, इसीलिए उसको ऐसी जगह ले जाया जाता है जहाँ पे ज्यादा भीड़ भड़ाका ना हो, जहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ वो काम करने वाला है उससे अलग हटके ऐसे लोकेशन पे ले जाया जाता है। तो ये अच्छा चीज है। एग्जाम्पल, क्लासरूम लेक्चर्स। आप देखो, आप पढ़ने के लिए घर में पढ़ते हो कि स्कूल्स में जाके पढ़ते हो? अभी का एग्जाम्पल मत देना मुझे, अभी मजबूरी आई हुई है इसलिए। अब क्लास में देखो पढ़ाई चल रही है, ठीक है? तो अगर क्लास में पढ़ाई होती है तो आप ज्यादा अच्छे से कंसंट्रेट कर पाओगे। उसकी वजह है, क्यों? क्योंकि आप घर से दूर हो, आप पढ़ने के लिए जाते हो। तो स्कूल्स में जब आप जाते हो, क्लास में जब आप बैठे रहते हो, तो आपको ये बात पता होती है कि मैं घर से दूर आया हूँ, पढ़ने के लिए आया हूँ। तो आप पूरा कंसंट्रेशन करते हो, और आपके पास एक ऐसा, सब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो आपको भी देखा देखी पढ़ने का मन करता है। जब आप घर में बैठे हो तो कई बार आप देखोगे आपके भाई बहन आके आपके बगल में बैठ जाएंगे, कोई टीवी चला के बैठ जाएगा, कोई घर में काम बता देगा। तो इससे आपका कंसंट्रेशन 100% नहीं है। अच्छा, कई बच्चे देखो अभी क्लास ही नहीं ले रहे हैं, तो इसका देखो कितना नुकसान है। कई बच्चे ऐसे हैं जो ऑन करके और इधर उधर घूम रहे हैं, अपना नुकसान, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो इसीलिए बेटा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे क्लासरूम लेक्चर्स जब होते हैं तो जानबूझ के लोकेशन से दूर एक रूम में ले जाया जाता है और वहां पे पढ़ाया जाता है और वहां सिखाया जाता है, तो इसमें अच्छा रहता है। कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तो दूसरे लोकेशन पे कॉन्फ्रेंस होती है। केस स्टडी में समझा चुका हूँ आपको, केस स्टडी भी हम पढ़ेंगे कि अलग से सिखाया जाता है। तो ये सारे मेथड जो हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है, ये वन बाय वन वी आर गोइंग टू स्टडी, तो मैं अभी समझाऊंगा कैसे कैसे होता है। बस आप ये समझ लो कि ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आपको लोकेशन से दूर लेके जाया जाता है और वहां सिखाया जाता है। सबसे पहले आ जाता है क्लासरूम लेक्चर्स या कॉन्फ्रेंसेस, जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ, ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है? इट इज सुटेबल टू कन्वे इंफॉर्मेशन, रूल्स, प्रोसीजर्स एंड मेथड। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको दूर लेके जाया जाता है और वहां ले जाके इनको सिखाया जाता है ऑफ द जॉब। जहां वो नौकरी करते हैं वहां नहीं, कहीं और लोकेशन पे ले जाया जाएगा और इनकी क्लासेस लगेंगी। हो सकता है 1 महीने का कोर्स हो या 15 दिन का कोर्स हो, और उनको पढ़ाया जाता है, उनके लिए एक टीचर रखा जाता है और वो उसको नॉलेज देते रहते। तो दिस इज अ वे वेयर क्लासरूम लेक्चर्स आर गिवन, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, डिस्कशन होता है, और इसमें जो एम्प्लॉइज होते हैं, ट्रेनी होते हैं, उनको बहुत सारी नॉलेज इम्पार्ट होती है। अब यहाँ इसका बेसिक जो रूल है वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा उसको नॉलेज मिले और कंसंट्रेट करे। दूसरा आता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में फिल्म शोज। इसमें क्या होता है, एम्प्लॉइज को ना शो दिखाया जाता है। इसमें क्या होता है कि मूवी के थ्रू दिखा सकते हैं। अब आप ये वाला डायग्राम जरा ध्यान से देखो सभी स्टूडेंट्स, ये वाला, इसमें देखो क्या सिखाया जा रहा है, कौन बता रहा है मुझे? ये क्या चल रहा है यहाँ पे? कोई बच्चा बताना चाहेगा? स्क्रीन बढ़ा रहा हूँ, हाँ बताइए, कौन बता रहा है? ये बेटा डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है कि कैसे अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए या कोई ऐसी सिचुएशन आए तो उसको कैसे बचाया जा सकता है मेडिकल प्रिलिमिनरी स्टेज पे।
तो ये जो है फ़िल्म शोज़ के थ्रू सिखाया जाता है, जहाँ पे एक हॉल होता है, सभी ट्रेनी को उस हॉल में लेके जाया जाता है और वहाँ डेमोंस्ट्रेशन होता है। और या फिर एक बहुत बड़ा पब्लिक प्लेस होता है, वहाँ एक बहुत ही स्पेशलिस्ट आता है और किसी के साथ वो डेमोंस्ट्रेट करके दिखाता है कि ऐसे सिचुएशन में आपको ऐसे-ऐसे करना चाहिए और वहाँ पे हर बंदा यही चीज़ सीखता है कि किस तरह से ऐसे ऑर्गनाइज़ेशन के अंदर अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए या सडनली कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो हम उसको कैसे पहले बचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये है फ़िल्म शोज़। इसके अंदर क्या होता है, फ़िल्म शो किया जाता है और दिखाया जाता है, तो रियल लाइफ़ सिचुएशन यहाँ दिखाया जा सकता है। इसकी वजह से होता क्या है कि आप देखोगे बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ों को शो करने में, डेमोंस्ट्रेट करने में आसानी होती है। एग्ज़ाम्पल देखो मैं दूँगा बहुत अच्छा-सा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे ऐसे है कि मान लो आपका कोई ट्रेनी है नया-नया और आपने क्या किया उसको एक मूवी दिखाई, जिसके अंदर आप उसको दिखा सकते हो कि उसकी लापरवाही के चलते उसने आदत होती है ना बीड़ी-वीड़ी पीने की और सिगरेट पीने की एम्प्लॉइज़ को। आपने दिखा दिया कि लापरवाही से उसने पिया और फेंक दिया और आग लग गई और उसकी वजह से सारी मशीन जल गई, कई एम्प्लॉइज़ मर गए और भाग नहीं पाए, धुआँ से कई वहाँ सफोकेट करके मर गए। तो रियल में वो जब देखता है तो उसके दिमाग में आ जाता है कि यार ये इतनी छोटी-सी गलती बहुत बड़ी गलती हो सकती है। वो मूवी में मरते हुए देखेगा लोगों को, तो वो क्योंकि उसमें नुकसान कुछ नहीं हो रहा है लेकिन वो देख रहा है। तो डेमोंस्ट्रेशन के थ्रू, फ़िल्म शोज़ के थ्रू दिखाया जा सकता है बड़ी-बड़ी चीज़ें, कि किस तरह से ये बड़े इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसे में वो सीखता है। जैसे दिखा देंगे कि शॉर्ट सर्किट हुआ और किसी एम्प्लॉयी ने ले जाके पानी फेंक दिया। वो और हुआ है शॉर्ट सर्किट, तो ऐसे में तुरंत उसकी डेथ हो जाएगी क्योंकि उसको करंट लग जाएगा। तो ऐसे सीखने को मिलता है, तो एम्प्लॉयी अगले बार ध्यान रखता है। जब भी ऐसा कोई इवेंट होता है, तो वो रियल लाइफ़ में जब जॉब करता है, तो वो चीज़ें उसे पता होती हैं और उसका सावधान रहता है। तीसरा है केस स्टडी। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। केस स्टडी एक ऐसा तरीका है, जिसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस मैनेजर एक जगह इकट्ठे होते हैं और सारे ट्रेनी वहाँ पे आते हैं और वो लोग अपना लेक्चर्स लेते हैं। वो अपने अपने पीछे की हिस्ट्री बताते हैं। बताते हैं कि जब वो जॉब करते थे तो एक बार उनके सामने ऐसे-ऐसे सिचुएशन आई और उन्होंने ये फैसला लिया और ऐसे-ऐसे नुकसान हो गया। फिर जो ट्रेनी होते हैं ना उनसे पूछा जाता है कि अगर आप होते तो आप क्या डिसीजन लेते? तो हर ट्रेनी खड़ा होके बताता है हैंड्स रेज़ करके कि सर अगर मैं आपकी जगह होता तो ऐसा डिसीज़न लेता, अगर मैं आपकी जगह होता तो ऐसा डिसीज़न होता। फिर उसके ऊपर डिस्कस होता है कि अच्छा ऐसा डिसीज़न लेते तो ऐसा भी तो हो सकता था। तो फिर वो उसके ऊपर विचार किया जाता है। तो केस स्टडी एक ऐसा तरीका है जिसमें एक्चुअल एक्सपीरियंसेस को शेयर किया जाता है। तो जो भी एक्चुअल में घटित होती है, उस एक्सपीरियंस को वहाँ पे जो एक्सपर्ट्स आए होते हैं ना, वो अपने-अपने इवेंट को शेयर करते हैं जो उन्होंने कभी डिसीज़न लिया था। और उसके वजह से जो भी नुकसान हुआ था ऑर्गेनाइजेशन को वो डिस्कस करेंगे। ट्रेनीज़ आर आस्क्ड टू स्टडी द केस। ट्रेनीज़ को कहा जाता है कि इसके बारे में पढ़ाई कीजिए और इसके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूँढ के बताइए कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है और क्या तरीका हो सकता है जिससे इससे बचा जाए। एक एग्ज़ाम्पल दूँगा मैं आपको रियल एग्ज़ाम्पल जो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। आप देखो गुड़गाँव की कंपनी में आप कुछ साल हो गए इस इवेंट को हुए। हुआ क्या कि वहाँ पे एक एम्प्लॉयी था, उसकी बेटी की शादी थी डॉटर की। तो उसने रिक्वेस्ट किया जो सुपरवाइज़र था ना उससे बोला कि सर मुझे मतलब मेरी बेटी की शादी है और मुझे जाना है। तो सुपरवाइज़र ने बोला कि हमें बहुत सारा काम है और अभी आप नहीं जा सकते, ये काम आपको पूरा करना पड़ेगा। तो वो नाराज़ हो गया सुपरवाइज़र से। तो सुपरवाइज़र ने बोला आप आगे जाके बात कर लो, मेरे से बात मत करो। तो वो आगे चला गया मैनेजर के पास सीधा, जो सबसे बड़े पोस्ट पे था ना उसके ऑफ़िस में चला गया और उससे मिलने दिया गया। तो उसने जब बात की तो मैनेजर का मूड उस दिन खराब था, उसने ढंग से हैंडल नहीं किया। उसने बोला कि भई मैं आपको नौकरी से निकाल दूँगा, आपको बेटी की शादी बोल दो, चाचा-भतीजा जो भी हैं, वो करवा देंगे। आप जो है, आप कैसे भी हैंडल करो मतलब मैं नहीं जानता, आपको रहना पड़ेगा। ऐसे में वो भड़क गया। उसने जाके अपने कोलीग से बात की कि भई ऐसे-ऐसे हो रहा है, मेरी बेटी की शादी के लिए भेज नहीं रहे हैं। वो भड़क गए, उन्होंने कहा भई ऐसे कैसे कर सकता है? फिर उसमें मार-काट मचा दी उन्होंने, झगड़ा हो गया, आग लगा दी, फूँक दिया पूरा। तो करीब-करीब 700 करोड़ का नुकसान हो गया कंपनी को। अब ये रियल है, न्यूज़पेपर में आया था, तो इससे क्या हुआ स्ट्राइक कर दी उन्होंने और झगड़े हुए, बहुत सारी मशीन तोड़ी, इतने करोड़ों का नुकसान हो गया। तो ये छोटा सा अब होगा क्या कि वही मैनेजर कल को जाके केस स्टडी में डिस्कस करेगा, ये प्रॉब्लम रखेगा। बोलेगा कि मैं जब था तो मैंने ये गलत फैसला लिया था, आप होते तो क्या करते? तो एक ट्रेनी खड़ा होके बोलेगा कि सर मैं आपकी जगह होता, तो उस समय मैं एक रूल बना देता कि कोई भी एम्प्लॉयी डायरेक्टली सीनियर पर्सन से नहीं मिलेगा, पहले सुपरवाइज़र से बात करेगा, अगर सुपरवाइज़र बात नहीं मानता है, तो उसके अंडर में एक दूसरा कोई होगा उससे बात करेगा, धीरे-धीरे बात आएगी
और डायरेक्टली वो जाके बात नहीं करेगा, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन रखा जाए। तो ऐसे अगर तरीका होता तो शायद ये झगड़ा होता ही नहीं, मैटर सॉल्व हो जाता। तो इस तरह से सब अपना-अपना व्यू देंगे और इसके ऊपर डिस्कस होगा। तो यही केस स्टडी है, जहाँ पे एक्चुअल एक्सपीरियंसेस को शेयर किया जाता है और हर कोई अपनी-अपनी राय देता है और ट्रेनीज़ को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और अपना-अपना व्यू रख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। किसी बच्चे को कोई डाउट? नेक्स्ट आ जाता है बेटा कंप्यूटर मॉडलिंग। कंप्यूटर मॉडलिंग एक ऐसा तरीका है जो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। इसमें क्या होता है कि विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर की एक प्रोग्रामिंग की जाती है बेटा, जिसमें real jobs are intimated and the trainee get an opportunity to familiarize the situation so that they will be able to minimize the mistakes. तो इसमें कंप्यूटर से प्रोग्रामिंग की जाती है। आपने डिस्कवरी पे देखा होगा, जैसे मान लो एक कार बनाई, कार बनाने के बाद कंप्यूटराइज मॉडलिंग की जाती है और उसमें एक ऐसा औजार बनाया जाता है जिससे कार को टक्कर मार के देखा जाता है और देखा जाता है कि ड्राइवर की एक डमी बना के रख दी जाती है और टक्कर मारने के बाद देखा जाता है उस डमी को कि उसके ऊपर क्या-क्या इफेक्ट आए, कहाँ-कहाँ उसको चोट लगा, जो कार के अंदर सेफ्टी बॉक्स है उसने उसे बचाया कि नहीं बचाया। जब 120 की टक्कर में 120 की स्पीड में जब टक्कर हुई किसी सख्त चीज़ से, तो कार का रिएक्शन क्या है, किस तरह से पलट रही है या इसका डैमेज कैसा हो रहा है, कोलैटरल डैमेज कैसा हुआ है, इसको चेक किया जाता है। तो इस तरह से ये तरीका बहुत अच्छा तरीका है, जो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होता है। जब ये सक्सेसफुल हो जाता है, तो उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया जाता है। ज़्यादातर आप देखोगे कार बनाने में, ट्रक बनाने में, बिल्डिंग के समय और ये सब चीज़ें डिज़ाइन करके देखी जाती हैं। इसमें किसी का एक्सीडेंट भी नहीं होता और आसानी से आप देख भी सकते हो कि कैसा इम्पैक्ट रहेगा और जब पूरा टेस्ट पास हो जाता है, तो कार को बनाया जाता है। तो इसी तरह से आप महँगी-महँगी जो कार जो होती है ना, इनमें ये सब सेफ्टी मेजर्स रखे गए होते हैं और आप देखोगे बहुत बड़े-बड़े एक्सीडेंट होने के बाद भी ड्राइवर बच निकलता है, क्योंकि कार को बनाया इसी तरह से जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कंप्यूटर मॉडलिंग में होगा। किसी बच्चे को कोई डाउट? एक होता है बेटा वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। आप देखोगे वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग है, इसमें एक्चुअल कह रहा है कि इन दिस केस एन एक्चुअल वर्क सिचुएशन इज क्रिएटेड इन अ क्लासरूम। अब होता क्या है कि वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर एम्प्लॉइज को एक बाहर ले जाके एक ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर वही वाले मटेरियल दिया जाता है जिस पे वो रियल में काम करेंगे। तो जब उनको ट्रेनिंग कराई जाती है तो उन्हीं मशीन्स के साथ ट्रेनिंग कराई जाती है जो मशीन्स को वो आगे चल के यूज करने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है और इनको बहुत अच्छे तरीके से उसी मशीन पे जब काम कराओगे तो उनको एक्सपीरियंस हो जाती है और जब वो जॉब में जाते हैं तो वही मशीन पे काम करते हैं तो वो फ़ैमिलियराइज़ होते हैं और उस काम को अच्छे से कर सकते हैं। तो इसका आंसर जब पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, तो आंसर में यही लिखना है कि ये एक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है और इसके अंदर जो ट्रेनी होते हैं उनको वही मटेरियल या इक्विपमेंट प्रोवाइड किया जाता है जो रियल लाइफ में वो यूज़ करने वाले हैं और उसी में उनको कोचिंग की जाती है, सिखाया जाता है और जब उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो उनको जॉब में भेज दिया जाता है। एक और आता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर ट्रेनी को सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सिखाया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक ऐसा तरीका, एक ऐसा इंस्ट्रक्शन बनाया जाता है नॉलेज के थ्रू, यानी कि इसमें क्या होता है एक पेपर वर्क में क्वेश्चनेयर की तरह बनाया जाता है और ट्रेनी को पकड़ा दिया जाता है प्रोग्राम और उसमें जैसे मान लो कि आपने मैनेजर का एक बनाना था तो आपने लिखा कि जब कोई एम्प्लॉयी गुस्से में है तो क्या आप उसको डायरेक्टली मिलना चाहेंगे या अपने सुपरवाइजर जो उसका सुपरवाइजर है पहले उसको डील करने देंगे? तो आप पहले उसका आंसर दोगे, उसके 2 ऑप्शन दे देंगे। पहला ऑप्शन मैं डायरेक्ट मिलूँगा, दूसरा ऑप्शन मैं डायरेक्ट नहीं मिलूँगा। तो जब आप मैं डायरेक्ट नहीं मिलूँगा वाला ऑप्शन क्लिक करोगे तो और क्वेश्चन खुल जाएँगे। तो फिर आप उसका कितना स्टेज रखना चाहोगे? उसके अंडर में कौन रखोगे? और अगर किसी बच्चे ने ये चुना होगा कि मैं उससे डायरेक्ट मिलूँगा, तो फिर उसमें ये दिया रहेगा कि अगर मान लो कन्वर्सेशन के बीच में आपको झगड़ा हो गया और उसने आपको एक थप्पड़ मार दिया, तो ऐसे में आपका क्या रिएक्शन होगा? आप बोलोगे मुझे बहुत खराब लगेगा और फिर उसमें ये क्वेश्चन होगा कि क्या आप रियलाइज़ करते हो कि आपने गलती कर दी? आपको पहले छोटे व्यक्ति से पहले उसे मिलने देना चाहिए था। तो आप बोलोगे हाँ, मैंने गलती कर दी। फिर आपको दोबारा से वहीं जाके फिर शुरू करना पड़ेगा। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एक ऐसा तरीका है जिसमें क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू ट्रेनी को सिखाया जाता है
और बहुत सारे क्वेश्चनेयर रखे जाते हैं और वो अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो ट्रेनी क्या करता है, ट्रेनी वॉक थ्रू द प्रोग्राम मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स बाय देमसेल्व्स, और स्टेप बाय स्टेप वो नई नई चीजें सीखता है और सीखता चला जाता है। आ गया सबको समझ में? जैसे यस मान सर। जैसे मान लो किसी को चाय बनाना सिखा रहे हैं, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। तो अगर हम प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन रखते हैं तो कैसे सिखाएंगे? देखो, ट्रेनिंग को सबसे पहले बोले आप सबसे पहले बर्तन का सबसे पहले क्या यूज करोगे? तो सबसे पहले ऑप्शन होगा, पहले हम बर्तन का देखेंगे कि हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, उसने उसको चुना। दूसरा दूसरा ऑप्शन होगा, गैस का इंतजाम करेंगे कि हमारे पास गैस वर्किंग है कि नहीं, पहले ये इंश्योर करेंगे। और ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन दे देंगे। मान लो उसने क्लिक किया कि गैस इंश्योर करेंगे कि चल रहा है कि नहीं। फिर दूसरा ऑप्शन बर्तन चाहिए। तीसरा ऑप्शन है पानी डालेंगे, सबसे पहले गर्म करेंगे। और उसी में एक ऑप्शन दे देंगे कि पहले दूध डाल देंगे। एक ऑप्शन दे देंगे पहले चाय पत्ती डाल देंगे। तो जो गलत ऑप्शन वो चुनेगा तो चाय बनेगी नहीं, अगला ऑप्शन गलत आ जाएगा। तो उसको सीख लेगा कि हाँ ये गलती कर रहा हूँ और ऐसा मुझे नहीं करना है, नहीं तो चाय खराब हो जाएगी या जो भी है। तो ऐसे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बड़ा मेहनत का काम है और इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाना पड़ता है। और सबसे लास्ट जो आज हम पढ़ेंगे, सॉरी ये हो गया, इसका तो खत्म ही हो गया, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन ही है हमारा लास्ट। तो ये हम लोगों ने सारे के सारे पॉइंट्स पढ़ लिए। अब मैं एक बार आपको मैं पूरा एक बार डिस्कस करने देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्लासरूम लेक्चर्स। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें एक बाहर ले जाके क्लासरूम में लेक्चर दिया जाता है और कॉन्फ्रेंसेस की जाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे बच्चे जो है कंसंट्रेट कर सकते हैं, ट्रेनी पूरा कंसंट्रेट करेंगे और वहां पे अपना फोकस कर पाएंगे। दूसरा फिल्म शोज। फिल्म शोज एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर जो है मूवी के थ्रू या डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू सिखाया जाएगा ट्रेनिंग को, और वहां पे उसको दिखाया जाएगा कि रियल में क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं जॉब के अंदर। तो वहां पे वो मूवी के थ्रू देखेगा और सीखेगा और उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। केस स्टडी, यहाँ पे क्या होता है, बड़े बड़े मैनेजर्स जो कहीं जॉब कर रहे होते हैं वो आते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं और ट्रेनिंग के बीच में अपना वो क्वेश्चन अराइज करते हैं कि ऐसा उनके साथ हुआ और बड़ा मुश्किल हो गया या अच्छा हुआ, आप होते तो क्या डिसीजन लेते। तो ट्रेनी को मौका मिलता है अपना व्यू देने का और उसके ऊपर बाकी के ट्रेनी डिस्कस करते हैं और स्टडी करते हैं और उसके ऊपर एक फाइनल डिसीजन निकाला जाता है कि क्या करना चाहिए। बहुत अच्छा तरीका है। कंप्यूटर मॉडलिंग क्या होता है, कंप्यूटर के थ्रू एक डिजाइन बनाई जाती है जिसमें कार की, जैसे एग्जांपल मैंने डिस्कस किया था कि जैसे मान लो कोई कंपनी है वो नई कार बना रही है, तो कंप्यूटर मॉडलिंग के थ्रू कार को बार बार एक्सीडेंट करा के देखेगी, रोड पे दौड़ा के देखेगी, 150 की स्पीड में चला के देखेगी, देखेगी कि उसके टायर कितने गर्म हो रहे हैं, ब्रेक सही से लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। उसका डमी बना के बिठा दिया जाएगा कार में और कंप्यूटर के थ्रू उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट ली जाएगी। और अगर सब कुछ टेस्ट पास कर लेती है कार, आपने डिस्कवरी पे देखा होगा ऐसे कई प्रोग्राम्स, तो ऐसे में उसको पास कर दिया जाता है और आगे प्रोग्रेसिंग कर दी जाती है। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग एक ऐसा ट्रेनिंग है जिसमें जो ट्रेनी है उसको उसी तरह के प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराया जाता है, मशीन्स को, इक्विपमेंट्स को, जैसा वो रियल जॉब में करने वाला है। और ऐसे प्रोवाइड करा के फायदा ये है कि उसको वो मशीन चलाने आ जाता है और डैमेज कम करता है। जब ऑर्गेनाइजेशन में जाता है तो उस काम को अच्छे से कर सकता है। और सबसे लास्ट और कॉम्प्लिकेटेड जो है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है। ये ज्यादातर कंप्यूटर की मदद से किया जाता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चनियर्स तैयार किए जाते हैं और कैंडिडेट को बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जाते हैं और एक एक करके वो उसका सोल्यूशन देता रहता है और इसी तरह से आगे आगे चलता रहता है क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप। और जो ट्रेनी होता है उसको अगर उसने गलत जवाब दिया तो उसको एनालाइज करता है कि वो गलत डिसीजन लिया है और वो डिसीजन उसको नहीं लेना चाहिए। एक और एग्जांपल देता हूँ बढ़िया सा। मान लो कि आपको ये सिखाना है कि रोड पे कैसे चलना चाहिए और हमें किस तरफ चलना चाहिए। तो मान लो सबसे पहला क्वेश्चन ये दिया कि जब आप पैदल चल रहे हो तो आपको कौन से डायरेक्शन में चलना चाहिए, लेफ्ट में कि राइट में। तो आपने चुना लेफ्ट में, कुछ बच्चों ने जानबूझ के बोल दिया राइट में। आगे आंसर है, राइट में चलने से पहला उसमें बताया जाएगा कि राइट में जब आप चलोगे तो सामने से गाड़ी आते हुए देखोगे, है ना, और लेफ्ट में जब आप चलोगे तो लेफ्ट से गाड़ी आते हुए आप पीछे से गाड़ी आते हुए नहीं देखोगे। नंबर 1। अच्छा, नंबर 2, इसका ये फायदा भी लिखा होगा और नुकसान भी लिखा होगा। तो ऐसे में आपको अपनी गलती का रियलाइज होगा कि मैं कौन सा स्टेप लेके गलत कर रहा हूँ। तो आप उससे एनालाइज कर सकते हो कि कौन सा मेथड आपने चुना।
अगर आपने चुना होगा कि मैं फुट वाले पे नहीं चल के रोड पे ही चलूंगा, तो आपको राइट साइड में चलना ज्यादा सेफ होगा, क्योंकि अपने आप को बचा सकते, लेकिन उसका आगे चल के क्या नुकसान हो सकता है वो क्वेश्चनर में आपको रखना पड़ेगा। तो इस तरह से प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बड़ा सोच विचार करना पड़ता है इस पे। तो यही आज की हमारी क्लास है स्टूडेंट्स। अगर ये दो देखो हमने ये पढ़ दिया ऑन द जॉब ट्रेनिंग में, एक बार मैं इसका पूरा रिवाइज कर सकते हो। ये था ऑन द जॉब ट्रेनिंग में हमने ये पढ़ा, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, कोचिंग, इंटर्नशिप, जॉब रोटेशन, और इनमें हम लोगों ने ये पढ़ा। तो ये हमारी आज की क्लास यही थी। थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो क्लास ओवर होती है। कोई डाउट है? ठीक है, कोई डाउट नहीं है। मोहित सिंह रावत क्लोज कर देना, ये स्क्रीनशॉट लेके भेज देना मुझे। और आज की क्लास स्टूडेंट्स खत्म होती है, इसके नोट्स बना लीजिए। सर आपने इससे पहले वाले के भी पीडीएफ ने भेजे थे, इससे पहले वाली क्लास में जो पढ़ाया था ट्रेनिंग उसके। एंड डेवलपमेंट के यस सर। मैंने भेज दिया था बेटा, आप देखो, आपने शायद देखा नहीं। हमारे ग्रुप पे मैंने भेजा था, और नहीं भेजा है तो चलो एक बार और भेज दूंगा, ठीक है? ओके सर, ओके। आज भेज दूंगा। चलिए ठीक है, लीव करो बेटा क्लास। क्लास लीव करो।